बकरीद के मुसलमानों पर क्या प्रभाव होते हैं। बकरीद जो त्यौहार होता है जिस पर बकरे को काटा जाता है उसे हलाल तरीके से मारा जाता है। बकरीद के पहले मुसलमान बकरे को ख़रीद कर ले आते हैं, फिर उसे खिलाते पिलाते हैं और फिर उसे मार देते हैं। क्या हिंदुओं में ऐसा कोई त्यौहार देखने को मिलता है? क्या हिंदुओं में ऐसी कोई प्रथा वाइड स्केल पर क्या बोलते प्रैक्टिस में लाते हुए दिखते हैं हिंदू? इस टाइप की कोई प्रथा पूरे समाज द्वारा, पूरे हिंदू समाज द्वारा कोई ऐसा कोई पर्व जिस पर ऐसा लार्ज स्केल जानवरों का कत्लेआम होता हो, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता कि पूरा हिंदू समाज, अलग अलग जातियों के लोग लार्ज स्केल पर किसी जानवर का कत्लेआम कर रहे हों और उसे पर्व के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हों। ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब एक मुस्लिम बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा है और उसके सामने बकरे का कत्ल किया जा रहा है। उसकी आंखों के सामने सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी आंखों के सामने एक बकरे का गला काटा जा रहा है। वो बच्चा कैसा फील करेगा? शुरुआत में तो वो कांपेगा, खड़ा खड़ा अगर वो इस दृश्य को देख रहा है तो वो कांपेगा। फिर एक साल हुआ, फिर अगले साल आया, अगले साल वो थोड़ा कम कांपेगा, धीरे धीरे वो ढलता जाएगा इस एनवायरनमेंट के लिए, इस पूरे एनवायरनमेंट के लिए। कैसा एनवायरनमेंट कि किसी को ख़रीद के ले आओ, किसी जानवर को, उसको पालो, उसे लगेगा, उस जानवर को ऐसा लगेगा कि आप उसके अपने हो। उसको नहीं पता कि वो मरने वाला है, आप उसकी हत्या करने वाले हो। ठीक है, तो ऐसा पूरा माहौल कि उसे खिलाना अच्छे से और फिर उसे काटने का भी तरीका कैसा? रॉ, बिल्कुल धीरे 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 चाकू घिसना, धीरे 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 चाकू घिसना। अब इससे जो वो जानवर तड़प रहा है उसे देखना और उसे देखते हुए इस चीज़ को नॉर्मलाइज समझना कि ये नॉर्मल है। अब वो बच्चा और बड़ा होगा तो उस बच्चे के दिमाग में क्या चलेगा जब वो किशोरावस्था में जाएगा? ऐसे जो व्यक्ति बनेगा, वो ऐसी हर साल ऐसी घटना होते हुए जो देखेगा, उसके मन में क्या आएगा, क्या ख्याल आएगा? उसके मन में ये ख्याल आएगा कि अगर किसी इंसान को काटा जाए, फाड़ा जाए, मारा जाए या इंसान का गला ऐसे घिसा जाए तो कितना मज़ा आएगा, कैसा महसूस होगा। वो उसे एक्सप्लोर करना चाहेगा क्योंकि वो उसकी अगली स्टेज है। आप में से कई लोग, कई हिंदू ऐसे होंगे जिनका ऐसे मुसलमानों से पाला पड़ा होगा जो ऐसे काटने फाड़ने चीरने की बातें करते हैं। आम भाषा में, देसी भाषा में ऐसे इंसानों को हाफ माइंड कहा जाता है। तो हाफ माइंड और उसका उपयुक्त जो वर्ड है वो मनोरोगी या साइको अंग्रेजी में। तो ऐसे मुसलमानों से आपका पाला पड़ा होगा क्योंकि गांव में क्या होता है कि बिल्कुल डिटेल में एकदम बातें होती हैं। तो डिस्कशन, या छोटे शहरों में डिस्कशन होता है प्रॉपर, तो उसमें मुसलमान बताता है, अपने शब्द भी प्रकट करता है कि
यार इंसान को काटेंगे तो कैसा लगेगा। अब वो हिंदू तो उसको हाफ माइंड समझ के वो उससे दूरी बनाएगा या जो भी है, उसको एक वो देखेगा कि यार ये साइको इंसान है, हाफ माइंड है, मनोरोगी है, या लोग पागल भी बोल देते हैं कि यार ये पागल है। जो हिंदू इस मुसलमान द्वारा इस बखान किए गए दृश्य की कल्पना करता है तो उसे लगता है कि यार ये पागल आदमी है, दिमाग से सही नहीं है। अब वो मुस्लिम जो वो ही बकरे का दृश्य देखकर बड़ा हुआ है, और वो सारे मुस्लिम जो इस दृश्य को, बकरे वाले दृश्य को देखकर बड़े हुए हैं, और उनमें से कई लोग वो बकरे को पर चाकू घिसना सीख भी गए हैं, प्रैक्टिस भी हो गई है, वो इन हिंदुओं के लिए कितना खतरनाक होंगे। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस चल रही है मुसलमानों की, इसका अगला एक्सप्लोरेशन उन्हीं हिंदुओं पर होना है। तो अब हिंदुओं की क्या तैयारी, क्या प्रैक्टिस है। कई लोग बोलते हैं मांसाहार से दूर रहो, मांसाहार बुरी चीज़ है, मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये आप एक आदर्श सोसाइटी की बात कर रहे हो कि समाज को आदर्श बनाना है, लेकिन जो एक पूरा जो अरबी परंपरा से चल रहा है उस समाज के लोगों को आप कैसे समझाओगे। वो तो अपने काम में लगा हुआ है, आप उसे समझा नहीं सकते। आप इधर जो हिंदू है वो कहीं से उसमें कहीं उसके मन में आता हो कि मैं साइको बन जाऊं, या वो प्रैक्टिस करना चाहे तो वो कैसे करेगा, वो क्या करेगा। उसके लिए तो कोई पर्व त्योहार नहीं है, ऐसी कोई वाइड स्केल कोई हिंदुओं की ट्रेनिंग नहीं है कि किसी जानवर को ऐसे देखना हर साल मरते हुए। अब इसकी लड़ाई की प्रैक्टिस कैसे होगी, क्या होगा। इधर तो इसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं काफिर को ऐसे काटूंगा, उसकी गर्दन पर धार फेरूंगा, ठीक है, या उसके पेट के काटूंगा, ठीक है, तो या उसके जन्नेंद्रियों को काटूंगा। ऐसा उसके दिमाग में ख्याल आ रहा है, क्योंकि इस्लाम जो है वो सेक्स और वायलेंस दोनों से भरा हुआ है। वायलेंस में भी सेक्स की तृप्ति, मतलब अनुभूति होना, कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलना। वायलेंस में ये होता है सैडिस्टिक पर्सनालिटी, जिसे हिंदी में साधवादी कहते हैं, या पीड़ा तोषक ऐसा कुछ शब्द है, कि दूसरों को पीड़ा देना, उसमें मज़े का अनुभव करना। और मज़ा भी कौन सा, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलना, किसी को काटने में। तो ये बहुत गहरा रिश्ता है। इसको, ऐसी पर्सनालिटी को, ऐसा व्यक्ति जब हो जाता है तो उसको सैडिस्ट कहते हैं। वो सैडिस्ट की कैटेगरी में आने लग जाता है। दूसरों को पीड़ा देना और उसमें सुख की अनुभूति करना, और वो सुख भी वासनात्मक सुख हो, वासनात्मक सुख मिलता है। तो ये जो पूरा समाज इसी की ट्रेनिंग कर रहा है, जो मुस्लिम समाज, वो अपने पुरुषों या महिलाओं दोनों को इसी टाइप से बनाने पर लगा हुआ है, और उसकी प्रैक्टिस हर साल हो रही है। अब ऐसे से हिंदू कैसे बचेंगे। कई लोग ये तर्क देते हैं हिंदुओं में कि जो शाकाहारी रहता है वो निडर होता है और वो ज़्यादा पहलवान होता है। कई हिंदू ऐसा बोलते हैं कि हम तो नहीं खाते मांसाहार, लेकिन फिर भी हम ताकतवर हैं, एक झटके में किसी को उड़ा सकते हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि जो वाकई में बहादुर होते हैं। बाकी जो समाज है वो डरता है, वो भीड़ है, मतलब भीड़ के टुकड़े हैं, अलग अलग छटे हुए हैं। तो जब तक व्यक्ति अकेला रहेगा, उसका कुछ ऐसा अभ्यास नहीं होगा, ना पथराव का अभ्यास, ना कोई जानवर काटने का अभ्यास, कोई पर्व ऐसा मन रहा हो,
न वायलेंस का अभ्यास किसी तरह से, न लूट मार का अभ्यास, न किसी तरह से कोई अभ्यास नहीं है इसका। ये जो क्रिमिनल टेंडेंसी इधर चल रही है इस्लाम में, ऐसा हिंदुओं के अंदर कोई अभ्यास नहीं है, न इकट्ठा होकर लड़ना। तो अब ऐसे ये जो समाज है, हिंदू समाज, ये कैसे लड़ पाएगा? ये सोचना शासक वर्ग का काम है, बुद्धिजीवियों का काम है। और आप या धर्म गुरुओं का काम है, जो अपने लोगों को नॉन वायलेंट बने रहने की शिक्षा देते हैं कि तुम हिंसा मत करो, किसी को तकलीफ मत दो। लेकिन वो ये जो संदेश है, ये किन परिस्थितियों में लागू किए जाने चाहिए, किसके साथ लागू नहीं किए जाने चाहिए, किन परिस्थितियों में, वह हिंदुओं में क्या है कि सिखाया जाता है कि आप सेल्फ कंट्रोल रखो, लेकिन सेल्फ कंट्रोल कब खोना है इसकी शिक्षा नहीं दी जाती। तो एक बहुत गंभीर विषय है, मैंने आपके सामने रखा कि किस तरह कोई बच्चा बकरीद का त्यौहार मनाते मनाते बड़ा होगा तो उसके दिमाग में फ्यूचर जो फर्दर एक्सप्लोरेशन की इच्छा आएगी कि मैं और क्या आजमाना चाहता हूँ इस दुनिया में, तो वो उसके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? उसके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि यार किसी इंसान को काटेंगे तो कैसा महसूस होगा। ठीक है, तो वो पूरा उसकी जो मनोवृत्ति होती है वो एक साइको होता है। और ये सिर्फ जैसे रॉनेस आप देखते हैं, रॉ मतलब बिल्कुल कैसा बोलेंगे, जैसे मुस्लिमों के मोहल्ले से निकलते हैं तो वहाँ पर मांस टंगा हुआ ऐसा दुकानों पर दिखता है। हिंदुओं के मामले में ऐसा नहीं होता। या आप कहीं पश्चिमी देशों में भी आप देखेंगे कि मांस के टुकड़े ऐसे रॉ, बिल्कुल रॉ, ऐसा कि वो नॉर्मलाइज लग रहा हो। वैसा जितना मुस्लिमों के मुस्लिम सोसाइटी में रॉ होता है, वैसा नॉन मुस्लिम सोसाइटी में नहीं देखने को मिलता, और बच्चा वही देखकर बड़ा हो रहा है। तो ये उसकी मनोवृत्ति होगी, वो भविष्य में किसी इंसान पर एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहेगा। और इसीलिए ये बकरीद की जो प्रैक्टिस है ये कितनी खतरनाक है गैर मुसलमानों के अस्तित्व के लिए। और गैर मुसलमान इस चीज़ पर चुप रहते हैं, नॉर्मलाइज रहते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं मुसलमानों के इस पर्व को। या जो मुस्लिम हैं जो अपने बच्चों को क्रिमिनल बनने से रोकना चाहते हैं वो भी चुप रहते हैं, वो भी इस प्रथा के खिलाफ बोल नहीं सकते कि खुलेआम सबके सामने, अपने बच्चों के सामने, आंखों के सामने किसी बकरे की गर्दन घिसी जा रही है। तो वो बच्चा बड़ा होगा उस सोसाइटी में रहने वाला, तो उसके जो चांसेस रहेंगे क्रिमिनल बनने के वो ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।